जनपद गोरखपुर के कुसमी बाजार रुद्रापुरम कॉलोनी वासियों ने चौरी चौरा तहसील अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप। आपको आगे बताते चले कि जनपद गोरखपुर जिले के कुसमी बाजार जहां नई कॉलोनी लगभग 20 साल से बस रही है, उसमें लोगों द्वारा यह बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने 50 से 60 साल पहले जमीन का बेनामा बकायदा रजिस्ट्री करा कर लिए थे, जिसका नाम रुद्रापुरम कॉलोनी रखा गया है। इस कॉलोनी में लगभग सैकड़ों से ज्यादा मकान लोगों के आवास के रूप में तैयार हो चुके हैं। यहाँ रुद्रापुरम कॉलोनी वासियों द्वारा कुछ दिनों पहले जनपद गोरखपुर के तहसील चौरी चौरा अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया और सीलिंग का हवाला देते हुए यह कहा गया कॉलोनी वासियों से कि आपकी जमीन सीलिंग की है और आप लोगों ने जो बेनामा करा कर रखा है वह बेनामा आप लोगों का मान्य नहीं होगा। यह सरकारी जमीन के रूप में स्थापित होगा जो सीलिंग का रहा है। मौके पर ग्राम प्रधान से जब यह बात हुई कि इस प्रकरण में ग्राम प्रधान जी आपका क्या कहना है, तो ग्राम प्रधान द्वारा यह कहा गया कि कुछ दिनों पहले एसडीएम चौरी चौरा द्वारा तहसील में बुलाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा गया कि रुद्रापुरम कॉलोनी में किसी भी डेट को अधिकारी जाएंगे और साथ में रहकर नापी का काम कराना है। इस पर ग्राम प्रधान से टेलीफोनिक वार्ता में ग्राम प्रधान ने अपने को अनभिज्ञ बताया कि मैं इस प्रकरण को नहीं जानता हूं। आगे प्रधान ने बताया कि आप लोग लेखपाल व नायब तहसीलदार से बात कर ले। मौके पर कॉलोनी वासियों से जब बात हुआ तो उन लोगों ने अपना अपना बेनामा का रजिस्ट्री पेपर दिखाते हुए बताया कि इस कॉलोनी में लगभग 1970 के आसपास लोगों ने बेनामा लिया था। कुछ लोग द्वितीय बेनामा के रूप में हम लोग हैं और कुछ लोग तीसरे और चौथे बेनामीदार रहे हैं। उन सभी लोगों ने अपने बेनामा का पेपर दिखाया। आइए सुनते हैं कॉलोनी वासियों का क्या कहना है। गिरा रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि ये जमीन कैसे गिरा रहे हैं। उन्होंने एक शब्द में कहा कि ये जमीन सीलिंग की है और सरकारी है। तो हमने कहा कि मान्यवर जब सरकारी है तो हम लोग कानून मानते हैं और उसके तहत हमने 1964 के विद्याधर पांडे मुख्तरियाम में भी कागज मैंने निकाल लिया। उसके तहत सन 1970 में वो अजय शर्मा और अरूप शर्मा ने रजिस्ट्री कराई। उनका बकायदे आज से नहीं करीब 70-72 से उनकी ज़मीन पर ये अपना काबिज भी है, चले भी आ रहे हैं। और इस ज़मीन का खारिज दाखिल एक लोगों से नहीं, कई लोगों ने लिया, खारिज दाखिल हो गए। उसके तहत बीच में एक प्रक्रिया आई कि सन 2012 में एक रतन शाही करके मुकदमा किए इस जमीन पर और कहे कि ये जमीन जो है ये अनुसूचित जात का है और ये जमीन सीलिंग की है। इस जमीन को तुरंत वहाँ अपर कमिश्नर साहब गोरखपुर ने तुरंत एक आर्डर फॉलो किया कि भाई ये जमीन दूर दूर तक का सीलिंग का नहीं है। ऐसा कमिश्नर साहब का भी आर्डर मेरे पास है, वो दस्तावेज भी है मेरे पास। उस दस्तावेज को दिखाने के बाद आज ये सरकारी तंत्र के लोग कह रहे हैं कि ये जमीन जो है हम कोई पेपर नहीं मानते। तो हम तो भाई संविधान के दायरे में रहने वाले लोग हैं। भारत की जनता जो संविधान मानती है, जिसके तहत जनता को चुन करके हम लोगों ने भेजा है कि हमारी भलाई के लिए यह सरकार काम करेगी, लेकिन यह सरकार आज के डेट में हमारे साथ भलाई का कोई कार्य नहीं कर रही है। हमारा जो है हक अधिकार छीन रही है, हमारे पेपर को नहीं मान रही है। पुलिस द्वारा लोगों को डराने के लिए जंजीर लेकर के, जो यहाँ का लेखपाल नहीं है वहाँ कुछ आसपास के कुछ चमचों को एकत्रित कर रही। चमचा कुछ होते हैं जो इलाके में जो चीज़ सरकारी तंत्र नहीं जानते उसको बता करके हम लोगों को परेशान करने का काम किया जाए। तो बस हम लोगों का निवेदन यही है कि तमाम तरह के पट्टे जो अधिकारी कर्मचारी किए थे उनको भी यह सरकार मानने को तैयार नहीं है। इससे साबित होता है कि इस देश में जो कानून का राज है चरम रूप से गायब हो चुका है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ सैकड़ों लोग ये जो दुर्गा पब्लिक स्कूल के सामने करीब से 118, 119, 120 में करीब ये आप लोगों की किस तरह की समस्या है? आप लोगों के इधर जो एरिया में कुछ अधिकारी आए थे और जमीन गिरा के नाप तोल रहे थे, क्या सीलिंग बता रहे थे, आप लोगों का बेनामा का पेपर लेके आप लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या ये मामला है? आप ठीक तरीके से बताएं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। इस मैटर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश महासचिव होने के नाते कि यहाँ की जो मैटर है काफ़ी दिनों से करीब हमको लगता है कि 20, 25, 30, 40 वर्षों से पहले खेती होती थी। आज के डेट में प्लाटिंग करके इस ज़मीन को बेचा गया है। हम लोग बाकायदे इसको रजिस्ट्री कराए हैं, खारिज दाखिल हुआ है और हम लोग मकान बनवा के 40 से 50 घर 100 घर हम लोग रह रहे हैं, बाकायदे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सभी लोग खुशहाल हैं। ये बात जो है
अधिकारी कर्मचारी ये बता रहे हैं कि ये ज़मीन सीलिंग की है। तो मैं अधिकारियों से सवाल जवाब किया तो मैंने कहा कि भाई 1961 का कानून 72 में आपका कानून आया सीलिंग का, और 72 के पहले की रजिस्ट्री है सन 1970 का। आपके बाकायदे जो है रजिस्ट्रार और तहसीलदार द्वारा हमारा खारिज दाखिल हुआ है, आपके अधिकारी लिखे हुए हैं। आज हमको जो परेशानी दी जा रही है, जीवन की जो गाढ़ी कमाई है, यानी जो लोकतंत्र में आज के डेट में जो राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि इस कागज़ को मैं नहीं मानता हूँ, लोग ऐसा कह करके हमको डरा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग दस्तावेज मानते हैं, हम अधिकारी को मानते हैं, हम अपने आदर्श मुख्यमंत्री को मानते हैं कि हमारी भलाई के लिए काम करेंगे। इतना ही निवेदन है कि जो ज़मीन पर मकान बनी हुई है तो हम यही चाहेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि अपने अधिकारी कर्मचारी से कह करके और जो मकान बनी हुई है इसको आपकी जो रजिस्ट्री ऑफिस में मैनामा हुई है उसको भी वो मानने को तैयार नहीं है। वो मानने को और तैयार तहसील से जो आपका इंतखाब या जो भी पेपर मिला है खारिज दाखिल का, उसको भी वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल मानने को अधिकारी तैयार नहीं है। सीलिंग शब्द को ये बता के डरा रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है। जब मैंने पढ़ा कि सीलिंग की ज़मीन जो है जमींदारों से लेने के बाद ये ज़मीन जो है गरीबों में बांटा जाएगा और खेती योग्य ज़मीनों को पट्टे पर दे करके लोगों से खेती कराया जाएगा। आज सरकार ये कह रही है कि हमको फैक्ट्री लगाना है, तो हम लोगों ने डिस्कशन चालू किया कि भाई ये ज़मीन जो है आवंटित की गई है, अधिकारी और कर्मचारी द्वारा नायब तहसीलदार रजिस्ट्रार बाकायदे मुहर लगा है, हमारे पास खारिज दाखिल है, मकान बने हुए हैं, ऑलरेडी हम लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं। हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमने प्रारूप और नियम कानून पढ़ लिया है कि सरकार ये ज़मीन कहीं से सीलिंग नहीं है। इनके कमिश्नर का आदेश है, यहाँ मुकदमा एक हुआ था, उस मुकदमे में कमिश्नर साहब ने स्पष्ट कहा है कि दूर दूर तक ये सीलिंग की ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन जो है भूधरी का है। सन 2012 में एक खारिज दाखिल जो है उनकी आपत्ति पर वो हो गया, खारिज दाखिल जो हुआ था उसको ख़त्म किए लोग, लेकिन जो ही मुकदमा हुआ मुकदमे तुरंत फैसला आता है कि नहीं ये ज़मीन दूर दूर का सीलिंग नहीं है, फिर सबका नाम चढ़ जाता है बाकायदे। और आज से नहीं है, ये फसली जो है 30 वर्षों से यह हर व्यक्ति का नाम आ रहा है इसमें। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। आप जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। ये मैटर है यहाँ कुसमी का, नियर अबाउट दुर्गा पब्लिक स्कूल के बगल का। इसमें बहुत सारे मकान आप स्वयं देख सकते हैं कि बहुत सारे मकान जो है निर्मित है और बहुत लोगों ने जो ज़मीन खरीदा है, बहुत जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इस पेपर यहाँ पर इसका रजिस्ट्री हुआ है, दाखिल खारिज हुआ है, ब्लॉक स्तर से इसको नक्शा भी पास कराया गया है। आपका बनामा कब का है? 2014 का। 2014 का। उसके पहले जिनसे आपने लिया था? हाँ, उनका 70 में उन्होंने कराया। अच्छा, 1970 का बनामा हुआ। हाँ, और उसके बाद से जो है सारी प्रक्रिया के बाद ट्रांसफ़र हो गई ये ज़मीन। उसके बाद से इतने सारे निर्माण के काम हुए, जिसमें मैं भी निर्माण का काम करवाया गया है। और अभी जो अधिकारी तहसील से आ रहे हैं या दूसरे जो भी और भी अधिकारी आ रहे हैं, वो लोग उन कागजात को कह रहे हैं कि नहीं ये सब फाल्स है। इस पेपर को ही फाल्स माना? फाल्स बता रहे हैं कि नहीं ये सब फर्जी है। आप लोगों ने अधिकारी से बात किया? हाँ, मैं तो उस दिन नहीं था, लेकिन मेरे साथी सहयोगी लोग थे। मेरे ज्ञात हुआ कि उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं ये जो है सब फाल्स है। ये कौन कौन अधिकारी थे मौके पर? ये तहसील स्तर के थे, SDM वगैरह थे। SDM भी आए हुए थे? नायब तहसीलदार। आप लोगों ने ऊपर के अधिकारी से फिर मिलने का प्रयास किया? ये जो संज्ञान में सबको दे दिया गया है, तो उनके द्वारा जो भी बातचीत कही जा रही है कि नहीं इसके जो एक सर्वे कराया जा रहा है, और उसके बाद से जो है तकलीफ इस बात की है कि सर्वे आप कराइए, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि सीलिंग की ज़मीन है, तो उसी तहसील से और उसी कार्यालय से पूरा जो है छानबीन के बाद जो ज़मीन जब ली गई है और किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा या जिसके द्वारा भी अगर मान लीजिए किसी की ज़मीन है, अगर उससे हम ले रहे हैं, तो जब वो सब कुछ प्रक्रिया के तहत जाकर के तो ज़मीन ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, आपका कोई नंबर है जो आपका बनाना? 120 नंबर। आपका 120 नंबर है। कौन सी जगह है ये है रुद्रापुर, मौजा रुद्रापुर, तहसील चौरी चौरा, कुसमी बाजार, दुर्गा पब्लिक स्कूल के सामने। ये रुद्रापुर में कौन कौन सा सीलिंग है, जब पेपर में निकाला गया तो SDM साहब महोदय ने ये कहा कि सब लोग अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें।
तो करीब करीब 100 लोगों का मैंने पेपर साक्ष्य उनको प्रस्तुत के साथ पूरा बाकायदे फाइल बना करके दिया गया है। उस फाइल का निस्तारण भी नहीं हुआ, अधिकारी लोग देखे भी नहीं किसका खारिज दाखिल है किसका वो है। उसी तरह ठंडे बस्ते में डाल करके आज ये लोग कह रहे हैं उनका बाकायदे उनके विभाग का दस्तखत करा करके 100 लोगों का मैंने लाया है कि सारे पेपर और प्रमाण के साथ मैंने SDM साहब से भी कराया है। और आज ये कह रहे हैं कि आप लोग जो पेपर दिए हैं वो रद्दी का कागज़ है। तो हम नहीं ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जब रद्दी का कागज़ था तो आप लोगों ने क्यों ऐसा कहा कि आप लोग अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत करिए, उसके आधार पर ये बात कौन कहा कि रद्दी का कागज? रद्दी का कागज़ तो यहाँ जो लोग नापने आए थे वो लोग बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं। लेखपाल बोल रहा है, तहसीलदार महोदय तो ऐसा नहीं मुझसे कहे, लेकिन कुछ उनके चमचे जो प्रधान है यहाँ का वो कह रहा है कि जैसा हम लोग लिख के देंगे वो कहा नायब तहसीलदार की आपको निगरानी करना है, प्रधान का ही संस्तुति पर ये काम किया जा रहा है। लेकिन आपके द्वारा जो रजिस्ट्री किया गया वो किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा किया गया, उसके बाद भी वो पेपर को नहीं मान रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि आज ये सीलिंग जब थी तो मैं तो अधिकारी से सवाल दागा भाई कि जब 61 में आपकी सीलिंग की मामला था तो आप 72 में लाए, तो 72 में क्लियर तो 70 की रजिस्ट्री है, इसको क्यों नहीं मान रहे हैं? इसको तो मानना चाहिए। यानी वो अपने ही अधिकारी की बात को वो नहीं मटोल कर रहे हैं, नहीं मानने को तैयार है। तो इससे बस इतना ही हमारा काम। हम आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि खास करके सारे साक्ष्य बताया गया, दिखाया भी गया और है, जमीन रजिस्ट्री हुई है, खारिज दाखिल हुए हैं। उसके बाद से जो है इस 70 की जो पहले का ऑनर था 70 की उसकी रजिस्ट्री है। उसके बाद से हम लोग जो है लेकर के अपने मकान को इसमें बनवाए। तो हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है सरकार तक या जो भी अधिकारी हैं कि ये बात स्पष्ट रूप से पहुंचाया जाए कि इसको जो है जब किसी ने किसी कार्यालय से, तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से, जैसे भी जो है सारे पेपर्स के साथ में सारी कार्रवाई हुई है, उसके बाद से निर्माण का काम हुआ है। तो आज जो है चाहे वो रहे हैं या कोई दूसरा अधिकारी रहा है, कोई में कोई तो अधिकारी रहा है, उसके द्वारा सब काम हुए हैं। और एक निचले स्तर के अधिकारी नायब तहसीलदार या कोई भी आकर के ये कहे कि नहीं ये सब फर्जी है, तो बड़े तकलीफ की बात है। यहाँ पर लोगों की दिन रात की नींद हराम हो गई है। बड़े मेहनत से जी तोड़ करके मेहनत करके थोड़े थोड़े पैसे बचा करके ये घर बार जो है सबको पता है बनाया जाता है। रोजी रोटी जो है किस तरह से लोगों की कैसे चलती है सबको पता है। और इतनी गाढ़ी कमाई लगा करके उसी तहसील से सारे पेपर्स को रजिस्ट्री करा करके खारिज करा करके गूगल की फरमान की तरह लोग आते हैं और बता देते हैं कि आप सभी लोग फर्जी हैं, यही ना। और उसके बाद से जो है सीधे तरीके से बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। समस्या है आपकी और आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हुए? समस्या ये है कि यहाँ पे ज़मीन हमने रजिस्ट्री करा है, अपना मकान यहाँ बनवाया। कब का आपका बैनामा है? हमारा 2019 का बैनामा है। 2019 उसके पहले दिन से आपने लिया है? वो 1970 में ये अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कराए थे, खरीदारी कराए थे। उसके बाद इसमें कुछ लोग उनसे ज़मीन खरीदे, वो भी खारिज दाखिल हुआ। सारी की वैध पेपर्स हैं सबके पास। आज हम सब ने अपना मकान बनवा लिया है, सब लोग सही से रह रहे हैं उसमें। आज कोई अधिकारी आता है कि आपका मकान ढा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। आज कंडीशन ये है कि पूरी कॉलोनी के कोई भी व्यक्ति चैन से सो नहीं रहा, रो रहा है। कोई पेपर वो लोग लेके आए थे आदेश जिनसे? आदेश में सिर्फ एक सादा पेपर था A4 साइज, उस पर लिखा हुआ था कि ये नंबर जो सीलिंग में है। अच्छा। और ये सब दिखा करके डरा धमका रहे हैं लोग। कोई भी यहाँ पे अधिकारी था इसमें नायब तहसीलदार थे, लेखपाल थे और कानून को नायब तहसीलदार चौरी चौरा। जी, चौरी चौरा। ये सब लोग आकर डरा रहे हैं। यहाँ पब्लिक ऐसी हुई है कि सब लोग ये अपना घर टूटने के डर से आत्मदाह करने के लिए तैयार है। नहीं, ठीक है, इतना तक आपको पहुँचने। आपका बैनामा कब का है? 2012 का है। जिनसे आपने बैनामा कराया वो कब यहाँ जमीन बैनामा कराए थे? वो 1970 में था। अच्छा, वो भी 1970 के बैनामे था? 1970 का, 19 से पहले। जो अधिकारी आए थे आपसे क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि ये सब सीलिंग का ज़मीन है, हम अभी नाप रहे हैं ज़मीन, जो बचेगा वो देखेंगे आप लोगों को क्या करना। आपने पेपर दिखाया उनको? पेपर दिखाया, बैनामे का पेपर। बोलते हैं ये कोई मानने नहीं। वो रजिस्ट्री के पेपर को ही खारिज करते हैं? वो नहीं मानते। क्या नाम, कौन था वो अधिकारी? तहसीलदार, नायब तहसीलदार थे, चौरी चौरा। नाम नहीं जानते हैं? नाम नहीं जानते। कोई नाम बताएंगे उनका? साथ वो भी थे, लेखपाल भी थे, कानूनी भी थे, ये प्रधान भी थे, ग्राम प्रधान भी थे। यहाँ का ग्राम प्रधान है राजेश। वो क्या कह रहे हैं? वो भी उसी सब के साथ, उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ। ठीक, जाना पड़ेगा। क्या नाम आपका लिया गया है? अब वो बताइए वो
10-15 वर्ष। आपका 10-15 साल पुराना बनामा है। हाँ, कहाँ मकान आपकी बनी हुई है? ये कौन सा मौजा है? रुद्रा मौजा है। तहसील कौन सा आपका? ठीक ठीक ठीक। आइए हम